देश के लोकतंत्र का मंदिर है संसद, जहां पर जनता की उनके अधिकारों मुद्दों की आवाज गूंजनी चाहिए। लेकिन वहां पिछले 2 दिनों से सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है। विपक्ष का हंगामा कान के पर्दों को फाड़ रहा है। सवाल ये कि इस शोर का बिल आखिर भर कौन रहा है? तो जवाब है देश की जनता। जी हां, क्योंकि संसद में हर मिनट हंगामा होता है तो सिर्फ बहस नहीं रुकती, बल्कि करीब 2.5 लाख रुपए भी पानी की तरह बहते रहते हैं। अब 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, लेकिन पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से बार बार स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार पूरे दिन के लिए रोकनी पड़ी। और आज भी वही तस्वीर दोहराई गई। सुबह 11 बजे सदन शुरू हुआ और विपक्ष के हंगामे के चलते पहले स्थगन और फिर पूरे दिन के लिए कार्यवाही ठप। यानी लगातार 2 दिनों से संसद में जनता के मुद्दों पर काम तो कम हुआ, लेकिन हंगामा ज्यादा देखने को मिला। कांग्रेस, सपा समेत पूरा विपक्ष राम मंदिर चोरी के मामले, नीट पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए सदन में विरोध कर रहा है। लेकिन इस गतिरोध का सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसका हो रहा है? जवाब साफ है, देश की जनता का, जिसे शायद विपक्ष के मुद्दे लग भी नहीं रहे। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि संसद की कार्रवाई चलाने का खर्च कौन उठा रहा है। तो आपको बता दें कि संसद की कार्रवाई का अनुमानित खर्च करीब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट आता है। यानी हर घंटे लगभग 1.5 करोड़ रुपए और करीब 6 घंटे की कार्रवाई के हिसाब से एक दिन का खर्च लगभग 9 करोड़ रुपए। और अगर कार्रवाई 6 घंटे से ज्यादा चल रही है तो फिर आप 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट के हिसाब से इसका खर्च जोड़ लीजिए। और सबसे अहम बात ये कि सदन स्थगित होने पर भी यह खर्च रुकता नहीं है। संसद की सुरक्षा, वहां के कर्मचारी, तकनीकी व्यवस्था और पूरा संसदीय तंत्र उसी तरह चलता रहता है। इसलिए जब कार्यवाही बार बार बाधित होती है तब करोड़ों रुपए का बोझ सीधे जनता की जेब पर पड़ता है। अब सवाल ये भी है कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? तो आप गौर से सुने कि करोड़ों के इस खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 35 से 40% तक का खर्च इन्हीं सांसदों के वेतन, भत्तों और सुविधाओं पर होता है, जो संसद में खड़े होकर चीखते चिल्लाते हैं, हंगामा बरपाते हैं, बिलों को पेश तक नहीं होने देते। इन सांसदों को 1 लाख रुपए मासिक वेतन, 70,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 60,000 रुपए कार्यालय और सहायक खर्च दिया जाता है। इसके अलावा दिल्ली आने पर प्रतिदिन 2,000 रुपए का विशेष भत्ता और यात्रा सुविधाएं भी मिलती हैं। वहीं करीब 25 से 30% तक का खर्च संसद सचिवालय से हजारों कर्मचारियों पर होता है। इनमें प्रशासनिक अधिकारी, रिपोर्टर्स, ट्रांसलेटर्स, रिसर्च स्टाफ, स्टेनोग्राफर, मार्शल, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सफाई कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है। इसके अलावा करीब 20% तक का खर्च संसद की हाईटेक व्यवस्थाओं पर होता है। बिजली, पानी, संसद टीवी का लाइव ब्रॉडकास्टिंग, हाई एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम, डिजिटल वोटिंग पैनल, साथ में इन सांसदों का खाना पीना भी इसी में आता है। साथ ही रोज छपने वाले सैकड़ों विधायी दस्तावेजों की लागत भी इसी खर्च में आती है। इसके अलावा 10 से 15% तक का खर्च संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर होता है। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, संसद सुरक्षा सेवा और 24 घंटे चलने वाला सीसीटीवी नेटवर्क, आधुनिक स्कैनर और बायोमेट्रिक सिस्टम, ये सब तब भी चलते रहते हैं जब सदन में काम ठप हो जाता है। तो लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या लगातार हंगामे से संसद ठप करना लोकतंत्र को मजबूत करता है या फिर जनता के करोड़ों रुपए की बर्बादी का कारण बनता है? क्योंकि हर बीतते मिनट के साथ सिर्फ समय नहीं, जनता के 2.5 लाख रुपए भी खर्च हो रहे हैं। अब फैसला आपका है कि संसद में बहस चाहिए या सिर्फ हंगामा। नमस्कार।